बॉलीवुड बना गोदीवुड कैसे? आज तो पहले सुन लीजिए, नाम नया दे रहा हूं, गोदीवुड। जैसे गोदी मीडिया वैसे गोदीवुड। इनमें सैकड़ों एक्टर एक्ट्रेस शामिल हो चुके हैं। ऐसे बहुत सारे फ्लॉप एक्टर्स हैं जिनको पता है कि हमारा करियर डूब रहा है और हमारा कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे में मोदी जी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा, कोई रास्ता नहीं छोड़ा जहां से बीजेपी का प्रोपेगेंडा और मोदी खुद के लिए प्रोपेगेंडा ना करवा सकें। सभी से प्रोपेगेंडा करवा रहे हैं। ऐसे में बॉलीवुड का भी इस्तेमाल जमकर किया जा रहा है। आज पूरी तरह से बॉलीवुड गोदीवुड में तब्दील हो चुका है। ज़्यादातर अब पिछले 2014 से अब तक ऐसी दर्जनों फिल्में बनाई गई हैं और ख़ासकर पिछले 2-3 सालों में ज़्यादातर फिल्में ऐसी बनाई गई हैं जिसमें सिर्फ मोदी मोदी और मोदी किया गया है। हर चीज़ जो भी अच्छी हो रही है वो मोदी जी की वजह से, और अगर देश में कुछ बुरा हो रहा है तो वो कांग्रेस की वजह से। कई सारी फिल्मों के ज़रिए ऐसा पैगाम दिया गया है। तस्वीरों में चंद फिल्मों के पोस्टर हैं। इन फिल्मों को ध्यान से देख लीजिए। हालांकि ये टॉप मोस्ट फ्लॉप मूवीज़ हैं, विदेशों में बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। हिंदू बेचारे ज़बरदस्ती जाके देखते हैं क्योंकि पिताजी ने कहा है। लेकिन ये फिल्म देखिए, गोधरा, ये कॉन्स्पिरेंसी मोदी जी की समझिए, ये षड्यंत्र मोदी जी का समझिए। गोधरा फिल्म बनाकर इस फिल्म में ये दिखा दिया कि मुसलमानों ने गोधरा कांड किया था। सावरकर के ऊपर फिल्म बनाकर ये दिखा दिया कि सावरकर कितना बढ़िया आदमी था। जेएनयू, एक ऐसी फिल्म आने वाली है जिसके अंदर से जेएनयू से हमारे देश के बड़े बड़े स्टार हों या बड़े बड़े पॉलिटिशियन निकले हैं। निर्मला सीतारमण जी से लेकर देश के कई दिग्गज नेता इसी जेएनयू से निकले हैं। लेकिन बॉलीवुड को अपने कब्जे में लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ये सारी फिल्में इसलिए तैयार करवाई कि विपक्ष को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया जाए और पूरे भारत में सिर्फ मोदी मोदी हो। तो जेएनयू को बदनाम करने के लिए ये फिल्म बनाई जा रही है। और एक बस्टर नाम की एक मूवी आने वाली है जिसमें नक्सल को गलत दिखा दिया जाएगा, नक्सल को गलत बताया जाएगा। नक्सलियों से गुजारिश है कि थोड़ा सा इस फिल्म को ज़रूर देखें और आप दुनिया को सही पैगाम दें कि इसमें असलियत क्या है। एक फिल्म आई रज़ाकार, इसके अंदर मुसलमानों को गलत दिखा दिया कि सिर्फ मुसलमान गलत हैं। धारा 370 के ऊपर एक मूवी बनी तो 370 को जो हटाया है उसको जस्टिफाई करने के लिए पूरा का पूरा मुसलमानों पर ठीकरा फोड़ा गया। आप देखिए, नीचे आइए, वैक्सीन वॉर। वैक्सीन वॉर में आपको पता है कि भारत में सिलेंडर तक नहीं था। लोग, हिंदुओं के घरों के 2-2, 3-3 लोग मारे जा रहे थे। लेकिन आज हिंदू बेचारे क्या कहें, इतने गैरत को उतार कर फेंक चुके हैं कि पूरी तरह से अंधे होकर मोदी मोदी कर रहे हैं। उसके बाद मोदी जी के फेलियर को छुपाने के लिए द वैक्सीन वॉर फिल्म बना दी गई। इसके बाद आप ये देखिए, द साबरमती रिपोर्ट, इसमें भी सिर्फ मुसलमानों को गलत ठहराने के लिए और सारी गलती मुसलमानों पर चिपकाने के लिए ये फिल्म बना दी गई। मैं अटल हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर एक फिल्म बनाई गई जिसमें हिंदू मुसलमान और मुसलमानों को किस तरह से कट्टर दिखाया गया। इस फिल्म में तमाम चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा बहुत सारी फिल्में हैं जो आने वाली हैं और जो आ चुकी हैं जिन पर बवाल भी बड़े बड़े हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि अब आप देखिए कि बॉलीवुड कितना बड़ा गोदीवुड हो चुका है। अब हर डायरेक्टर एक दो को छोड़कर खुला खुला मोदी मोदी और मोदी मोदी कर रहा है। जाहिर सी बात है, अगर मोदी जी की नहीं सुनेंगे तो मोदी जी की जो जाहिल सेना है अंधभक्तों की, वो पूरी तरह से इनका विरोध करेगी, स्टेज जला देगी, सिनेमा हॉल जला देगी, जाकर पोस्टर जला देगी, है उस एक्टर का बायकॉट करेगी, डायरेक्टर को गालियाँ बकेंगे। भगवान श्री राम का पोस्टर लगा रहेगा, प्रोफाइल पर बैनर लगाएगा, फ़ोटो जो है भगवान श्री राम की होगी, भगवान गणेश जी की होगी, हनुमान जी की प्रोफाइल होगी, नीचे लिखा होगा जय श्री राम, भारत होने पर गर्व महसूस करते हैं, भारत माता की जय। ऐसी प्रोफाइल वाले माँ बहन की गालियाँ लिख रहे होंगे तो कौन इनसे पंगा लेगा। तो
बॉलीवुड भी पूरी तरह से इस वक्त गोदीवुड बन गया है मजबूरन। सारे कानून बेकार हो जाते हैं जब नाम मोदी का आता है। चुनाव आयोग ने अभी कुछ वक्त पहले कहा था कि आप किसी धर्म का, सेना का, इन तमाम सेंसिटिव चीज़ों का नाम इस्तेमाल प्रचार में नहीं कर सकते। अब चुनावों में एक बार फिर से बीजेपी सैनिकों की तस्वीर का इस्तेमाल अपने प्रचार के लिए कर रही है। अगर मोदी जी ने वाकई काम किया है तो फिर सेना, धर्म से जुड़े मुद्दों का इस्तेमाल उनकी ओर से क्यों किया जा रहा है, यह अपने में एक बड़ा सवाल है। चुनाव आयोग को सेना के तस्वीर का इस्तेमाल किए जाने में कोई दिक्कत नज़र नहीं आएगी। मोदी जी को क्लीन चिट दी जाएगी और मदर ऑफ डेमोक्रेसी के साख को बनाए रखा जाएगा। खुद आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। भारत की राजधानी दिल्ली में पोस्टर जो लगा हुआ है मोदी जी का, मोदी जी के सीने पर भारतीय आर्मी को दिखाया गया है लड़ते हुए। सवाल ये है कि आखिर ये भाजपा कितना गिरेगी, सामने कुछ और पीछे कुछ और। भाजपा का तो ये हाल है, मोदी जी का ये हाल है, और मोदी जी के चाहने वालों का हाल यूपी पुलिस ने बता दिया है। रामनवमी के दौरान मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाया था हिंदू समुदाय ने कि इन लोगों ने पथराव किया और इन्होंने गाय काटी। यूपी में एक जगह ये बड़ा कांड हुआ। अब पुलिस ने क्लियर कट कह दिया है कि दंगा भड़काने के लिए, रामनवमी पर दंगे को उकसाने के लिए हिंदू महासभा के नेताओं ने खुद कटवाई थी गाय। पुलिस ने किया साजिश का खुलासा। ये पूरी की पूरी रिपोर्ट पुलिस की मौजूद है। तो आने वाले समय में हमारे हिंदू भाइयों के जो प्रोग्राम होंगे, त्यौहार होंगे, उस पर ये सारे काम किए जाएंगे। ज़बरदस्ती हिंदू संगठन मुसलमानों को उकसाएंगे और अपने ही लोगों को, अपनी ही मैया का गला काट कर भड़काएंगे। ये ट्रेंड है और ये ट्रेंड पहले से चलता हुआ आ रहा है। गाय के नाम पर लगातार मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है। आज अगर किसी का कोई दुश्मन है तो बड़ी आसानी से उस मुस्लिम दुश्मन को रास्ते से हटाने के लिए, उस मुस्लिम बिजनेसमैन को टक्कर से हटाने के लिए एक खेल खेला जाता है कि ये गाय माता का विरोधी है, ये गाय काटता है, इसके यहाँ जो काली पिन्नी जाती है उसमें गोश्त जाता है और वो गोश्त गाय माता का होता है। इस तरह से कई मुसलमानों को हिंदू समुदाय के लोगों ने कत्ल किया है। 2018 का एक मामला आज आपके सामने रख रहा हूँ। 2018 में कासिम नाम के एक व्यक्ति को, जिसके 2 बच्चे, बीवी, पूरा परिवार, छोटे छोटे बच्चे थे, कासिम और कासिम के एक 65 साल के साथी को यूपी के हापुड़ में हिंदुओं ने मॉब लिंचिंग करके मार डाला। इतना पीटा, वीडियो मेरे पास मौजूद है, लेकिन विचलित हो जाएंगे आप और रोज़े की हालत में ऐसा वीडियो देख नहीं पाएंगे आप। इतना मारा कि जिसमें कई गहरे जख्म हो गए, हाथ कट कर पलट गया, गर्दन पर चोट, सर पर चोट। अब जो इंसान मर ही जाए तो कितना जख्म उसको दिया होगा। हिंदू समुदाय ने इल्ज़ाम लगाकर उसको बुरी तरह से पीटा, पीट पीट कर अधमरा तक कर दिया। आखिरकार कासिम शहीद हो गए। जी हाँ, मुसलमान होने का इनाम ये मिला कि हिंदू समुदाय ने पीट पीट कर उसको कत्ल कर दिया। आज 2018 कब था और आज 2024 आ गया है। देर से ही सही, लेकिन न्याय मिला, लेकिन वो न्याय नहीं मिला जिसकी उम्मीद थी। कोर्ट ने 10 हिंदू दोषियों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। सवाल यह है कि हमें मार दिया जाएगा और मौत के बदले 10 को सिर्फ उम्र कैद सुना दी जाएगी और उम्र भर तो हम उस पर नज़र रखेंगे नहीं, बीच में आप आज़ाद भी कर सकते हैं। फांसी क्यों नहीं दी गई, ये अपने में एक बड़ा सवाल है। हो सकता है जज साहब को किसी कुर्सी की ज़रूरत हो, लेकिन मेरे दोस्तों आपको बता दूं कि अगर उम्र कैद भी 10 हिंदुओं को हुई है तो 10 हिंदू परिवार इससे कितनी ज़्यादा मुसीबत झेलेंगे। वो 10 हिंदू परिवार में जो बच्चे होंगे उनका हाल क्या होगा। आज हमारे हिंदू भाइयों को मुसलमानों से नफ़रत करने से पहले या उनके खिलाफ हाथापाई करने से पहले
इस बात को अच्छे से सोच लेना चाहिए कि जिसके भड़कावे में आकर ये सब आप कर रहे हो वो आपको बचाने नहीं आएगा। अगर यहाँ वो बचा भी लेगा, परमात्मा और ईश्वर के कानून के आगे तुम नहीं बच पाओगे। गलत काम करके आज तुम्हें नींद आ रही है, लेकिन कुछ समय बाद तुम्हें रातों को भी नींद नहीं आई। बहरहाल कासिम के मामले में जो बयान आया है, जो फैसला आया है, उस पर पुलिस प्रशासन जो कह रहा है वो आपको सुनना चाहिए। वर्ष 2018 में थाना पिलखुआ के अंतर्गत ग्राम बजेड़ा खुर्द में भीड़ के एक समूह द्वारा कासिम नाम के एक शख्स की हत्या कर दी गई थी तथा समादीन नाम के एक व्यक्ति को हमला करके घायल कर दिया गया था। इस पूरे प्रकरण में थाना पिलखुआ में मुकदमा अपराध संख्या 281/18 अंतर्गत धारा 147, 148, 307, 302, 153A में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा ठोस विषयों पर विवेचना की गई थी। आज सत्र न्यायालय द्वारा इस सभी मुकदमे का विचारण किया गया और विचारण के बाद सभी 10 अभियुक्तों को आजीवन कारावास से दंडित किया गया है तथा 59,000 रुपये का सभी अभियुक्तों पे कुल जुर्माना 5,90,000 रुपये से इसमें दंडित किया गया है। सभी अभियुक्त, जिनका नाम युधिष्ठिर, राकेश, कालू, सोनू, मांगेराम, रिंकू, हरिओम, ललित, करणपाल, मनीष, इन सभी अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास तथा 59,000 रुपये के दंड से आज दंडित किया गया है। हम मुसलमान सोचते हैं कि जो वो कर रहे हैं करने दो, थोड़ा दर्द, थोड़ा अगर हम तकलीफ सह लेंगे तो कम से कम देश का माहौल ख़राब नहीं होगा। अब ये चीज़ करने की वजह से गूखोरों का झुंड सोचता है कि हम कमज़ोर हैं, लेकिन हमारी खामोशी से ही आज उन्हें इतनी हिम्मत मिल रही है कि उनके मन में जो आ रहा है वो कर रहे हैं। हद ये हो गई है कि भारत की राजधानी दिल्ली में भी अब सब कुछ खुल्लम खुल्ला हो ही रहा है। मैंने आपसे कहा था कि जामा मस्जिद निशाने पर है, हो गया। 4 दिन पहले देर रात को जामा मस्जिद के गेट नंबर 3 के आसपास से हिंदुओं की रैली निकली, बहुसंख्यक समाज की रैली निकली। अब एक ख़ास तरह की चीज़ इन्होंने अपनी रैली में मुसलमानों को उकसाने के लिए ऐड करी है। वो लेज़र लाइट होती है। लेज़र लाइट ख़ास कर ये मस्जिद पर मारते हैं और लेज़र से JSR और अपने मन पसंदीदा जो नारे होते हैं वो लिखकर मस्जिद की दीवार और गुंबद पर चलाते हैं। अब ये तमाम चीज़ें उकसावे वाली हैं, लेकिन सवाल ये है कि इनको इतनी हिम्मत दे कौन रहा है। दिल्ली की जामा मस्जिद पर ये सब इन्होंने कांड किए हैं, मुसलमानों को लगातार उकसाने का काम किया है। दिल्ली के शाही इमाम खुद बता रहे हैं कि ये तमाम जो चीज़ें हुई हैं दिल्ली पुलिस के उस इलाके के DCP के सामने हुई है। देखिए दोस्तों, प्रशासन तो मुसलमानों को ट्रेन में मुसलमान के हुलिये में देखकर गोली मार देता है, और अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली पुलिस की, तो नमाज में दिल्ली पुलिस मुसलमानों को कत्ल करने के लिए तैयार है। और जब DSP साहब हों तो उनमें कौन सी बड़ी बात हो, वो भाई और भी पावरफुल, उनका बच चलेगा, वो तो खुला खुला मुसलमानों को मारेंगे। जो जामा मस्जिद का पुलिस प्रशासन है उसकी खामोशी साफ बता रही है कि ऊपर से किसी खास इंसान का है दबाव कि जो हो रहा है होने दो। तभी तो ज़रा सुनिए, हिंदुस्तान लाइव हमारे दोस्त, हमारे साथी फरहान यहिया ने कुछ चीज़ें अपने चैनल से प्रकाशित की। आपको भी देखना चाहिए कि भारत की राजधानी दिल्ली की शाही जामा मस्जिद को किस तरह से मुसलमानों के हाथों से छीनने के लिए और ख़ासकर मुसलमानों को उकसाने के लिए बहुसंख्यक समाज कितनी शिद्दत से मेहनत कर रहा है और प्रशासन किस तरह से उनका साथ दे रहा है। मैं आपको बताऊं, ये परसों रात का वाकया है। परसों रात को एक जुलूस निकल रहा था 3 नंबर गेट से, मजहबी जुलूस था। ये परसों रात को तकरीबन 9 बजे के आसपास की बात है। एक मजहबी जुलूस निकले, कोई एतराज नहीं है, जुलूस निकलना चाहिए। इसमें इस मुल्क में हिंदू और मुसलमानों के जो त्यौहार हैं
वो आपस में खुशी के साथ मनाना चाहिए। लेकिन हम देखते रहे, माजी में भी हमने देखा, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मस्जिद के सामने डीजे बजाकर, नाचकर, उन पे आवाज़ें कसकर इस तरह के वाकयात हुए हैं, आवाज़ें वगैरह कसने के, डीजे जोर से बजाने के, और उस पे वहां पर वाकयात भी हुए। परसों रात को जब ये सब कुछ हुआ, 3 नंबर गेट पर डीजे इतनी जोर से बज रहा था कि घरों के शीशे हिल रहे थे, दरवाजे हिल रहे थे। जामे मस्जिद पे एक पटाखा भी जामे मस्जिद की बाउंड्री में फेंका गया, लाइटें जामे मस्जिद पर डाली जा रही थी, और यहां का एसएचओ खड़े होकर ये सब कुछ देख रहा था। मैं मौके पर गया, मैं वहां जाकर खड़ा हो गया तो खुदा न खास्ता कोई वाकया ना हो। लोगों के फोन आना शुरू हो गए मेरे पास उस दिन कि साहब ये क्या हो रहा है, इसको रुकवाइए। मैंने फौरन उसी वक्त एसीपी को एसीपी के इल्म में लेकर आया, परसों रात को एसएचओ को बताया, लेकिन यहां का एसएचओ खड़ा हुआ सब कुछ देखता रहा। जबकि सुना दोस्तों, देख भी लिया होगा, भारत की राजधानी दिल्ली का यह हाल है और प्रशासन इस कदर मुसलमानों से नफरत करता है। सरकार और प्रशासन का रवैया मुसलमानों के साथ कैसा है, आज ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो या दुनिया के बड़े बड़े संगठन या ह्यूमन राइट समेत यूएन, सब अच्छी तरह से समझ चुके हैं और कई बार रिपोर्ट को जारी कर चुके हैं। लगातार देश के माहौल को खराब करने की कोशिश कौन से संगठन कर रहे हैं, कौन से समुदाय के लोग कर रहे हैं, तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर रोज आप देख रहे हैं। याद होगा, हफ्ता भर पहले दिल्ली में एक मुसलमान को नमाज पढ़ते हुए कई सारे मुसलमानों को दिल्ली पुलिस ने बुरी तरह से पीटा। उस व्यक्ति का नाम मनोज तोमर था और वो तस्वीर आते ही मैंने आपको बता दिया था कि भले ही इसके खिलाफ कार्रवाई हो गई हो, लेकिन वो टेम्परेरी कुछ दिन के लिए कार्रवाई है और इसके समर्थन में वो झुंड ज़रूर सड़कों पर उतरेगा जो बलात्कारियों के समर्थन में सड़क पर हमेशा नज़र आता है। हिंदू महासभा ने ऐलान किया और फिर दिल्ली हेडक्वार्टर का घेराव करके मनोज तोमर, जिसने मुसलमान को नमाज पढ़ते हुए लात मारी, गाली गलौज करी, कई सारे मुसलमानों को पीटा, जानेमाज और मुसल्ले पर जूते लेकर चढ़ गया और कई तरह की बेहुरमतियां उसने की। उसके समर्थन में हिंदू महासभा दिल्ली पुलिस का ही घेराव कर लेता है और उसके समर्थन में सड़कों पर बैठ जाता है। भाई मनोज तोमर के समर्थन में दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर सभी सनातनियों की भीड़ आप देख सकते हैं। मनोज तोमर के समर्थन में हिंदू समाज सड़कों पर। मेरे दोस्तों, इस जगह पहुंचने से पहले, दिल्ली पुलिस का घेराव करने से पहले, जब यह बस भरकर हिंदू महासभा के लोग जा रहे थे पुलिस स्टेशन की तरफ, पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ, तो बस के अंदर भी इन्होंने आपत्तिजनक गैर कानूनी नारेबाजी करके मुसलमानों को उकसाने की कोशिश की। मनोज तोमर के सम्मान में इस तरह के नारे, मतलब जो मुसलमानों को मारे उसको ये सम्मान देंगे, ये सीधा सीधा फंडा हिंदू समुदाय के लोगों का सामने आ चुका है। साथ में मुल्ले, कटमुल्ले और कई तरह के आपत्तिजनक नारेबाजी आप खुद इसमें सुनिए और ये सबूत है, लेकिन प्रशासन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। मनोज तोमर के सम्मान में और हिंदू मैदान में, मनोज तोमर के सम्मान में हिंदू मैदान में तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो केजरीवाल का, तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो केजरीवाल का, तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो डाबर का। मेरे दोस्तों, इसके बाद जब दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर का घेराव किया और जब इनका खेल बहुत ज़्यादा बढ़ गया और अब प्रशासन को समझ में आ गया कि अगर अब कुछ नहीं किया, इनको यहाँ से नहीं हटाया, तो मामला बिगड़ सकता है, क्योंकि ये बहुत अफरानों में आ रहे थे और कई तरह के आपत्तिजनक बयानबाजी कर रहे थे। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने इनमें से कई लोगों को डिटेन भी किया और इनको वहाँ से हटाया।
उधर एक ऐसा चेहरा जो अपने धर्म की आड़ में बड़े बड़े कांड करता आया है। कई सारे सीरियस एलिगेशंस इस पर लगे हैं। कई सारे नशे, रेव पार्टियां अक्सर ये करता हुआ पाया गया और साबित भी हुआ है। हाल फिलहाल में इसने दूसरे यूट्यूबर्स के साथ मारपिटाई करके खूब सुर्खियां बटोरी और काफ़ी ज़्यादा फुटेज ली। पूरे भारत का इसने अपनी तरफ आकर्षण खींचा। और आपको बता दूं, अक्सर ये काम करता रहता है क्योंकि सरकार इसके साथ है। नाम है एल्विश यादव, जिसका सिस्टम यहाँ का हिला हुआ नज़र आता है। अकड़ और गुरूर इतना कि सूखी तिल्ली में दम चाहे बिल्कुल ना हो, लेकिन 4 बॉडीगार्ड साथ लेकर ये अफरानों में हमेशा से रहता है। कभी किसी को पीट दिया, कभी किसी को थप्पड़ मार दिया, कभी कुछ कर दिया। कानून को अपने ये पॉकेट में रखता है, वो भी पीछे वाली। नाम इसका एल्विश यादव है। अभी हाल फिलहाल में इसका एक मैटर निपटा जो कि सब स्क्रिप्टेड ही था। आपस में बहुत सारे लोग हिंदू आपस में इसको लेकर भिड़ रहे थे और सोशल मीडिया पर इसके नाम का ट्रेंड चल रहा था। अभी एक मामला शांत हुआ कि दूसरा मामला और सामने आ गया है। एल्विश यादव के बारे में बहुत सारी चीज़ें खुलती हुई नज़र आ रही हैं। अब एल्विश यादव ने एक पीपल्स फॉर एनिमल के एक सीनियर अधिकारी को मारने, पीटने और जान से मारने की धमकी दी। भाई साहब, जनता ने एल्विश यादव को इतना सर पर चढ़ा दिया कि आज ये किसी को भी मार देता है, किसी को भी पीट देता है और किसी को भी जान से मारने की धमकी देता है। बहरहाल इस मामले में एल्विश यादव पर एफआईआर हो गई है। हालांकि गिरफ्तारी अभी भी नहीं होगी। एल्विश यादव से जुड़ी हुई बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि एल्विश यादव के खिलाफ एक और मामला दर्ज कर लिया गया है। पीपल फॉर एनिमल्स के अधिकारी को धमकाने का आरोप एल्विश यादव पर है। सौरभ गुप्ता को जान से मारने की धमकी एल्विश यादव ने दी थी। नंदग्राम थाने में लिखित शिकायत इस पूरे मामले को लेकर दे दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एल्विश यादव की मुसीबतें खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही। एक और मामला उनके खिलाफ दर्ज कर दिया गया है। बताया जा रहा है पीपल फॉर एनिमल्स के अधिकारी को उन्होंने धमकाया था, इस तरीके के आरोप है। सौरभ गुप्ता को जान से मारने की धमकी एल्विश यादव ने दी थी। ऐसे में नंदग्राम थाने में इसको लेकर लिखित शिकायत दे दी गई। मुसलमानों के अंदर एक खूबसूरत बात यह है कि वो अपने ऊपर हो रहे जुल्म को भूल जाते हैं और इतने ज़्यादा अच्छे मुसलमान हैं कि उनके लिए कोई बोलता भी है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए तो पलट कर उसको देखते भी नहीं हैं। जी हाँ, सलमान अजहरी को तो भूल ही गए होंगे आप, माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन रोज़े से हैं आप, दिल पर हाथ रखिए। ख़ुद बताइए कि सलमान अजहरी के लिए आपके इमाम ने क्या दुआ करी? क्या मस्जिद में दुआ हुई? पर्सनल लेवल पर आपने कोई एक पोस्ट शेयर किया या लिखा? नहीं। क्या आपने सलमान अजहरी साहब के लिए दुआ की? नहीं। गैरत जब हमने बेच खाई हो तो फिर क्या ही होगा। लेकिन जहाँ गैरत मुसलमान मर्द बेच देते हैं तो मुसलमान महिलाएं ही गैरत संभालती हैं। जबलपुर की महिलाओं ने सलमान अजहरी को याद करते हुए रैली निकाली। तस्वीरें आपके सामने हैं। जबलपुर की इन शेर महिलाओं ने सलमान अजहरी साहब के लिए रैली निकाली। हालांकि ज़्यादा लंबी चौड़ी ये रैली नहीं थी, लेकिन जिंदा दिल औरतों ने साबित किया कि पूरी कौम की रहनुमा अगर कोई हैं तो आज ये महिला उठकर सामने आई हैं। ये महिलाएं ही कौम की, ये हवा की बेटियां ही चंद औरतें निकलकर सामने आई हैं। ये वो भी लड़कियां हो सकती थीं जो इंस्टाग्राम पर सिर्फ रील बना बनाकर ख़ुद को फेमस कर सकती थी। इन महिलाओं में वो भी लड़कियां, वो भी औरतें हो सकती हैं जो सोशल मीडिया पर आपकी तरह या दूसरी लड़कियों की तरह कपड़े छोटे करके एलिमेंट बनाकर क्रिंज वीडियो बनाकर खुद को फेमस कर सकती थी। लेकिन नहीं, सिराते मुस्तकीम के रास्ते पर चलते हुए, हक बयानी करते हुए निडर होकर इन्होंने सलमान अजहरी साहब की रिहाई की मांग की। लेकिन पूरा हिंदुस्तान खामोश। उधर बीजेपी में हड़कंप तब मचा, हरियाणा में हड़कंप तब मचा जब हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। जी हाँ, जिसके बाद आनन फानन
दूसरे को कार्यकाल संभालना पड़ा। नियाब सिंह सैनी ने अब हरियाणा का कार्यकाल संभाला है और नियाब सिंह सैनी हरियाणा के सीएम हैं, जिनके समर्थकों ने खुशियां मनाई। अपने काले कांड को छुपाने के लिए अचानक से आपने सुना होगा, समझ लिया होगा कि CAA को लागू कर दिया गया। हालांकि इससे मुसलमानों को कोई खतरा तो नहीं बताया जा रहा है, लेकिन आपको बता दूं कि ये मुसलमानों को उकसाने और माहौल देश का ख़राब करने का एक बड़ा कदम है। बहरहाल ये तमाम चीज़ें तमाम लोग समझ चुके हैं, लेकिन CAA के विरोध में जामिया मिल्ला इस्लामिया में जब प्रदर्शन होने लगा और जब छात्रों ने प्रदर्शन किया तो उसके बाद तुरंत वहां गिरफ्तारी उन स्टूडेंट्स की शुरू हो गई। मेरे दोस्तों, ये RSS का ऑपरेशन है अंदर ही अंदर कि मुसलमानों के बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को किसी भी बहाने से मारना है। महाराष्ट्र के अकोला में गुरु नानक विद्यालय, जिसमें मीरा आहूजा नाम की प्रिंसिपल है, उसने एक 9 साल के मुस्लिम बच्चे को टॉर्चर किया, मारा, पीटा और पूरे स्कूल के सामने जलील किया। ये तक बोला कि तुम मुसलमान पढ़ने लायक नहीं होते, तुम ये होते हो, वो होते हो। बहुत गंदे गंदे कमेंट किए, जिसके बाद बच्चा डिप्रेशन में आ गया। इसके बाद बच्चे ने घर में, 9 साल के बच्चे ने फांसी लगा ली। आज ये हिंदू समुदाय के लोग, खासकर, अब छोटे और बड़े पद की बात नहीं, जो बेरोजगार हैं वो तो हैं ही, जो बड़े बड़े पद पर बैठे हैं वो भी मुसलमानों को हिकारत से देख रहे हैं और उनको मौत के मुंह में डाल रहे हैं। सवाल ये है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? तो जवाब ये है, नहीं होगी। सुनिए बाप जो कह रहा। कल 9 मार्च हमारे स्कूल से फोन आया, हम स्कूल में गए तो हमारे बच्चे ने बताया वो जो स्कूल में उसे प्रिंसिपल मैडम ने मारी, टीचर ने मारे, और मारने के साथ साथ उसको जलील बहुत करा गया, उसको बेइज्जत करा गया। वो इतना मानसिक डिप्रेशन में आ गया था कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो स्कूल से आया तो बच्चों के साथ में चौरा बोरा हो रहा था। फिर वो स्कूल से 3 बजे आया, फिर ट्यूशन में गया। ट्यूशन पे आने के बाद में उसके दिन पर उसके दिमाग में स्कूल के मैडम की बातें घूम रहे थे, मैं तेरे नाम निकाल दूंगी, मैं तेरी TCC निकाल दूंगी, तुम मुसलमान बच्चे बहुत हराम खोर रहते, तुम्हारे ये वजह से मैं तुम्हारा स्कूल में एडमिशन नहीं देती तुम्हारे मुसलमान बच्चों को। ये तक के बोला गया हमारे बच्चे को। हमारा बच्चा डिप्रेशन में आ गया और डिप्रेशन में आने की वजह से उन्हें घर में, ट्यूशन पे आने के बाद में घर में ऊपर गया, उसके रूम में जाके मम्मी को बोला, मम्मी मैं होमवर्क करता हूँ, होमवर्क करके बोला और फांसी लगा लिया। आधा घंटा घर में लटका हुआ रहा। हमने जब जाके देखे हमारा बच्चा पढ़ रहा हुआ अंदर जाके, तो देखे तो उन्हें फांसी लगा के आत्महत्या कर लिया। ये सब हुआ, ये जितना भी कार्यक्रम हुआ सब स्कूल की वजह से हुआ। स्कूल के वजह वालों ने उसको टॉर्चर करे, उसको जलील करे। उसकी स्कूल की प्रिंसिपल मैडम मीरा आहूजा मैडम, उन्होंने इतना जलील करे उसको, तो मुसलमान के बच्चे बोले पढ़ने लायक नहीं रहते बोले, यहाँ तक कि बोला गया उसको। जो भी स्कूल वाले ये अब उस 9 साल के बच्चे को न्याय तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको यही समझाना है कि अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। आप पेरेंट्स मीटिंग में जाइए, अपने बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स के रवैये पर नज़र रखिए, बच्चों को खुलकर समझाते रहिए। इसीलिए आज मैं आप लोगों से यही बार बार कहता हूं कि हमारी इस नेशनल प्राइम टाइम वीडियो को
अपने तमाम घर के बच्चों को और ख़ासकर लड़कियों को ज़रूर दिखाइए, ताकि उनका दिल और दिमाग मजबूत हो और उनको पता हो कि अब हमें आगे क्या करना है। आपका बच्चा अगर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इतना समय और यूट्यूब पर फालतू प्रैंक, अलाना फलाना गंदा वीडियो देखने में वेस्ट कर रहा है, तो आप छड़ी लेकर उसको डांटिए कि अगर तुम्हें बकवास चीज़ें देखने का समय है तो तुम इन वीडियोस को देखो। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। आज अगर कोई खबर से बेखबर है ना, तो अपनी मौत से बेखबर है। अगली कब उसकी लिंचिंग हो जाए, अगली आपकी बिटिया के साथ किस जगह कौन छेड़खानी कर दे और फिर उसके बाद बिटिया को क्या करना हो, ऐसा अल्लाह ना करे कि आपका बेटा आकर घर में लटक जाए, आपकी बिटिया घर से भाग जाए या घर में फांसी लगा दे। मेरे दोस्तों, इन तमाम चीज़ों को मुसलमानों को समझना होगा। जो बुजुर्गवार मेरे बड़े इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर, देखिए कोहनी तक हाथ जोड़ रहा हूँ, कहे तो पैरों में गिर जाऊँ। अपने लोगों को, अपने घर के जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, अपने बच्चों से, उनसे कहिए कि वीडियो देखो बेटा। अब तो वैसे भी रमज़ान है, आलतू फालतू वीडियो देख नहीं सकते, लिहाजा इन चीज़ों को, हमारे इन वीडियो को उनको दिखाइए ताकि जागरूकता पैदा हो। मुसलमानों को आतंकवादी, दहशतगर्द, गद्दार कहते हैं, लेकिन हिंदू समुदाय से ही अक्सर गद्दार निकल कर आ रहे हैं। इस व्यक्ति को ज़रा ध्यान से देखिए, हिंदू समुदाय का ये व्यक्ति है। भारत के साथ कितनी बड़ी गद्दारी की है, ये पहला हिंदू नहीं है। गद्दारों की बात की जाए तो गद्दार ऐसा नहीं है कि मुसलमान में नहीं है। कहने का मतलब ये है कि उधर भी होते हैं, लेकिन नाम छुपा लिया जाता है। पाकिस्तान से कथित तौर पर भारत के संबंधित खुफिया जानकारी देने के आरोप में महाराष्ट्र एटीएस ने 31 साल के कल्पेश को गिरफ्तार किया है। जी हाँ, ये वही कल्पेश है जिसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी PIO को भारत के प्रतिबंधित क्षेत्रों की सार्वजनिक जानकारियां कथित तौर पर लीक कर दी है और कई सारी खतरनाक जानकारियां उनको दी हैं, जिससे भारत की सिक्योरिटी को खतरा पैदा हो गया है। भारत के सबसे बड़े दुश्मन को आज अगर कोई भारत की खुफिया जानकारी दे रहा है तो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं और गोदी मीडिया इनके नाम को तुरंत छुपाता है। अब ये कल्पेश की जगह कासिम होता तो अखबारों के फ्रंट पर कासिम का नाम हेडलाइन में ही लिख दिया होता। लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मौका थोड़ी है। ये कहावत, ये शेर शायर राहत इंदौरी का अब फिट हो रहा है। मेरे दोस्तों, जो हिंदू समुदाय के लोग बिल्डोज़र चलने पर तालियां बजा रहे थे, आज वो बिल्डोज़र उन पर भी चल रहा है। उत्तर प्रदेश में एक हिंदू परिवार के मकान को तोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, महीना भर हो चुका है, स्मृति ईरानी से उस टूटे हुए घर में रहने वाली महिला ने मुलाकात भी की, लेकिन स्मृति ईरानी जो झूठों की रानी हैं और झूठ बोलने में एक्सपर्ट हैं, उन्होंने सिर्फ तसल्ली दी। आज वो खून के आंसू महिला रो रही है, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है। उत्तर प्रदेश में बाबा का बिल्डोज़र अब सभी के खिलाफ चल रहा है। आप समझिए, बिल्डोज़र राज सिर्फ तबाही लेके आएगा। मुसलमानों का नंबर भले ही पहले लगे, लेकिन नंबर तुम्हारा भी आएगा। इस बेचारी हिंदू महिला का आज कोई पुरसाने हाल नहीं है। साथ में जो हिंदू संगठन शोर मचाते हैं तो हम हिंदुओं के लिए ये करेंगे वो करेंगे, वो भी आगे नहीं आ रहे हैं। देखिए, बनवाते समय शुरू में रोक दी थे, कम से कम हम अपनी पूंजी तो न लगाते। जो हम पाए थे, जो रखे थे, जो थोड़ा बहुत गहना गुड़िया बेच के कम से कम मेरी पूंजी तो बची रहती। हम अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, ये घर बनवा पाऊंगी, वो भी जमीन लेके नहीं बनवा पाऊंगी। आज 1 महीने हो गया है, कहीं ये मीडिया वाले, कहीं वो मीडिया वाले, कहीं यहाँ जाना है, कहीं वहाँ जाना है, सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। और रानी स्मृति आई थी, वहाँ भी गए थे, DM के पास, सबके पास गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। स्मृति ईरानी जी के पास गए थे? सबके पास गए थे, बहुत सारे लोगों के पास गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। और ना हमें उम्मीद है कि मेरी कोई सुनवाई होगी, क्योंकि 1 महीना ज़्यादा हो गया। अच्छा, ये बताइए कि स्मृति ईरानी जी से बात हो पाई थी आपकी वहाँ? जी हाँ, बात हो पाई थी। उन्होंने क्या बोला? बोला कि उचित कार्रवाई की जाएगी, सब जांच के पड़ताल के, लेकिन कुछ जांच नहीं हुई, ना कोई पड़ताल हुई, ना कोई कार्रवाई हुई। अच्छा, अभी मेरे दोस्तों, भाजपा को क्या फर्क पड़ता है? भाजपा करती कुछ और है, दिखाती कुछ और है, बोलती कुछ और है, होता कुछ और है। झूठ, झूठ और सिर्फ झूठ और झूठ और सिर्फ झूठ और सिर्फ झूठ पर टिकी हुई भाजपा है।
अपने कर्मकांड को छुपाने के लिए नए नए कानून बनाती है और नए नए ऐलान करती रहती है। सोचिए, जहां कहा गया कि मोदी जी के एक फोन कॉल पर यूक्रेन और रूस की जंग रुक गई थी, उस पर प्रोपेगेंडा ऐड भी बना दिया गया, जबकि भारत सरकार के ही विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने उसी वक्त इनकार कर दिया था कि कोई इस तरह से हरकत नहीं हुई है कि जंग रोक दियो किसी के कहने पर, एक मजाक महज है और कुछ नहीं। वहीं मेरे दोस्तों सोचिए, अगर मोदी जी में इतना दम है कि यूक्रेन और रूस की जंग उन्होंने रुकवाई थी, तो आज 1 साल से ऊपर हो चुका है, मणिपुर में एक दिन के लिए भी शांति नहीं आई है। MMA के मणिपुर के फाइटर जिसने भारत के नाम मेडल किया, भारत का सर ऊंचा किया, वो फाइट उन्होंने जीती और उस मणिपुर के ही व्यक्ति ने उसी MMA के स्टेज से रोते रोते मणिपुर का हाल बताया। सोचिए, मोदी जी कितने बड़े झूठे साबित हो गए इस वीडियो से। रो रो कर वो बंदा कह रहा है, वो प्लेयर कह रहा है, वो फाइटर कह रहा है कि मणिपुर का साल भर से बुरा हाल है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, खाना पानी नहीं मिल रहा है, हालात बुरे हैं, रोज दंगा फसाद हो रहा है, और आखिर में रोते रोते कहता है कि मोदी जी आप विजिट कर लीजिए। बताइए, मैं अगर किसी को मारूं पीटूं बहुत बुरी तरह से और आप मुझसे ही रिक्वेस्ट करो कि भाई हमारे घर में देखो क्या हाल है, आप आइए ज़रा देखिए, ये क्या बात हुई। अगर उस इंसान को दंगा फसाद रुकवाना हो तो 2 दिन के अंदर रुक जाए, क्योंकि ये बात मैं जानता हूँ कि मोदी सरकार में, मोदी जी में और अमित शाह जी में, माननीय योगी जी और ये जितने भी बड़े बड़े चेहरे हैं, इनमें कम से कम इतनी ताकत तो है कि अपने मुल्क के किसी क्षेत्र में वो चाहें तो 24 घंटे के अंदर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। इस बात को आप मानते हैं ना? सुनिए इनका बयान। मैं एक बात करना चाहता हूँ, मतलब दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट मोदी जी, ये चुंगरिंग मेरे तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ। हिंसा हो रहा है मणिपुर में, ऑलमोस्ट 1 ईयर्स हो गया और हर दिन लोग मर रहा है और रिलीफ कैम्प में कितना लोग रहता है, खाना पीना अच्छी से नहीं मिल रहा है और बच्चा लोग अच्छी से पढ़ाई नहीं कर रहा है। हम लोग फ्यूचर के लिए बहुत परेशान है मणिपुर, और मोदी जी आप एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए और जल्द से जल्द मणिपुर को शांति चाहिए प्लीज। बस क्या ही कहूँ मैं आपसे, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आज मोदी सरकार ने अपने हिंदू समाज के लोगों को इतनी खुली छूट दे दी है कि वो खुल्लम खुल्ला इस्लाम को और अल्लाह को गाली बकते हैं, पैगंबर को गाली बकते हैं, और अगर मुसलमान उस गाली के विरोध में कमेंट में उनके परमात्मा को कुछ कह दे तो वो अपना पोस्ट डिलीट करके उस कमेंट को, मुसलमान के कमेंट को रिट्वीट करके गिरफ्तार करवा लेते हैं। लेकिन अगर हिंदू गाली बकता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी जो ठीक से उग भी नहीं पाए हैं, जिनके अभी शर्मगाह में बाल भी नहीं आए होंगे, ऐसे हिंदू खड़े होकर अल्लाह को गाली बक रहे हैं। काका अनुज सोनी, काका _अनुज_ सोनी नाम के इस इंस्टाग्राम हैंडल से काका नाम के एक हिंदू व्यक्ति ने साफ साफ खुल्ला गाली लिखी है, बीप अल्लाह की, जय श्री राम। अब इसका मुंह देखिए, आप देख लीजिए, हैवान और उसके दांत से इसके अंदर जो शैतान बसा हुआ है वो नजर आ रहा है। अभी ये ठीक से उग भी नहीं पाया है। इसका प्रोफाइल ये है काका _अनुज_ सोनी। इसकी तस्वीर को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हालांकि जब तक हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं, इस रिपोर्ट के बाद ज़रूर ये माफ़ीवीर या तो माफ़ी मांगेगा या तो तुरंत अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट करके फ़रार हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी जगह कोई मुसलमान किसी हिंदू देवी देवता को उल्टा सीधा बोल देता और उसके बाद अकाउंट डिलीट कर देता, अपनी प्रोफाइल गायब कर देता और 7वें आसमान में जाकर छुप जाता, तो उत्तर प्रदेश पुलिस उसको 7वें आसमान से भी घसीट लाती। लखनऊ यूपी में जिस तरह से अकबर नगर में मुसलमानों के मकानों को तोड़ा जा रहा है और फिर विरोध करने पर पुलिस खुद उठाकर पत्थर फेंक रही है और पत्थरबाजी मुसलमानों पर कर रही है, तमाम तस्वीरें पहले आपको दिखाई जा चुकी हैं। अब पुलिस के झुंड से 2 पुलिस वाले अलग हो गए थे, जिनको खतरा था कि कुछ लोग मिलकर उनके साथ हाथापाई न कर दें, तो मुसलमानों ने उन 2 पुलिस वालों को अपने घर में छुपा लिया। जिसके बाद शांति होने के बाद उन पुलिस वालों को रेस्क्यू करके पूरी तरह से बचाकर मुस्लिम परिवार वालों ने पुलिस को ले जाकर सौंप दिया। अब एक अधिकारी सिविल ड्रेस में आता है
और इतने गर्मजोशी से ऐसी बात कहता है कि आपके दिमाग की नस फट जाएगी। वो सिविल ड्रेस में आरएसएस का कोई कार्यकर्ता था, भाजपा का मेंबर था या कोई दंगाई था, नहीं पता, लेकिन जबान दंगाई है। वो ये कह रहा है साफ साफ अधिकारियों के बीच में कि जहां तुम्हें बंद किया गया था, जिस घर में तुम बंद थे, उस घर वालों को भी कूटेंगे पीटेंगे। जी हां, जबकि महिला अधिकारी उस व्यक्ति, उस आरएसएस का जो भी व्यक्ति हो, उसको शांत कर रही है कि चुप हो जाइए सर, अभी पहले पता चल जाए। जबकि उन मुसलमानों ने उन 2 पुलिस वालों की जान बचाई थी। सुनिए। कूट के रखेंगे इनको, अभी कूटेंगे इनको। अरे जिसके घर में बंद थे उसको हम कूटेंगे अभी। अरे आप शांत रहिए, पहले पता लग छूट गया, टोपा लगा के गए थे हेलमेट के साथ, झूठ बोलता है। हम लोग उसमें गली में थे ना, हेलमेट तो ले रहे, गली में थे, गली में। सुन लिया, क्या न्याय मिलेगा इस दौर में मुसलमानों को? सभी के सभी वर्दी में जो हैं वो भी भगवाधारी हैं, वो भी आरएसएस वाले हैं। ये जो खाकी है अब ये दागी है। मेरे दोस्तों, इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगते हैं। मंदिर पर हमला हो गया, मंदिर से भगवान जी चोरी हो गए, नाम मुसलमानों पर। लेकिन आइए आज एक संस्कारी चोर को दिखाते हैं। मेरठ का ये सीसीटीवी फुटेज है। मंदिर के अंदर नाग देवता की मूर्ति को पहले चोर प्रणाम करता है और बड़ी मोहब्बत से नाग देवता को झोली में डालकर फरार हो जाता है। वो तो गनीमत रही कि ये सीसीटीवी फुटेज मिल गई, वरना ये भी इल्ज़ाम मुसलमानों के सर पर लगता। पनौती के इस काल में एक बड़ा कांड और हुआ है। भारतीय एयरफोर्स को एक तगड़ा नुकसान हुआ है। जैसलमेर के इलाके में भारतीय वायुसेना ड्रिल कर रही थी। इसी दौरान हमारा सबसे बेहतरीन फाइटर जेट तेजस एक्सीडेंट में क्रैश हो गया। मैं आपको बता दूं कि फाइटर जेट का पायलट तो अपने आप को इजेक्ट करके बच गया, लेकिन फाइटर जेट पूरी तरह से क्रैश हो गया। हालांकि पायलट बुरी तरह से घायल है। एसी में से कूदा है? हाँ। तो फिर वो जहाज ओके, वीडियो बनाओ। पत्रकार है बिनी। ओके आना एक वीडियो बन। कहने का मकसद साफ है, सेंसिटिव रहिए, समझदार बनिए। भारत के मुसलमानों को इस वक्त पढ़ाई लिखाई की काफ़ी ज़रूरत है। दीन और दुनिया हमारे लिए दोनों ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि भैया सिर्फ आपने दीनी तालीम दे दी और दुनियावी तालीम। भाई एक टाइम के लिए रोटी कम खाओ, लेकिन बच्चों को पढ़ाओ ज़रूर। और यकीन कीजिए, वो बंदा सबसे बड़ा जाहिल है जिसको दुनिया में क्या चल रहा है इसकी खबर ना हो। दुनिया को फेंक दीजिए एक तरफ, भारत में क्या चल रहा हो उसकी खबर ना हो, वो सबसे बड़ा जाहिल है। ये ज़रूर पता होता है कि बाबू को क्या खाने में पसंद है, बाबू को पहनने में क्या पसंद है, हैं? ईद की शॉपिंग कब करानी है और कैसे कैसे बाबू को झूठ बोल के घर से लेके आना है। ये तमाम चीज़ों में दिमाग चल रहा होता है भाई साहब का। और दीदी का भी बहुत दिमाग चल रहा होता है। बाजी खूब दिमाग चला रही हैं इस वक्त कि ईद पर मैं गरारा पहनूं, शरारा पहनूं, फलाना तो वो पहन चुकी है, धमाका तो वो पहन चुकी है, शरारा मैं चांदनी चौक से लाऊंगी और फलानी मार्केट फलाने मॉल से मैं ये चीज़ लेके आऊँगी, जूती मैं वहाँ से ले आऊँगी। लेकिन इन युवाओं को ये नहीं पता कि मुल्क में चल क्या रहा है। आखिर तुम भी तो बाहर जा रहे हो या जा रही हो, तुम भी किसी हादसे का शिकार हो सकती हो। इसलिए ज़रूरी है कि देश की जानकारी होनी चाहिए। नेशनल प्राइम टाइम को आप रेफ़र कीजिए लोगों को कि भाई ये देखो, मेरी बहन इस वीडियो को देखो। और आप भी अगर किसी की आशिकी में पड़े हैं तो उसको अपने आशिक, अपने महबूब को भी भेजो। देखो बाबू, ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है। या आप अपने
मेल बाबू को भेजिए कि देखो ये रज़ाग्राफी का वीडियो देखो, ये तुम्हारे और हमारे लिए ज़रूरी है और भविष्य के लिए भी ज़रूरी है। साथ ही भैया देश का हाल तो बुरा है, मुसलमानों को समझना होगा। और देखिए रमज़ान का ये पाक महीना है, इस रमज़ान के महीने का पूरा भरपूर इस्तेमाल करते हुए अपने अंदर ज़रूर बदलाव लेके आइए। ये नहीं कहूँगा कि आप पूरे शैतान थे तो अब शैतान से सीधा इंसान बन जाएंगे आप, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन कम से कम आप ठान सकते हैं कि मैं अपने अंदर से 5 चीज़ों को पूरी तरह से मिटा दूंगा, 5 बुराइयों को ख़त्म कर दूंगा। और वही यहाँ पूरे आप रोज़े रखते हैं, 31 रोज़े 30 रोज़े पूरे रखे, कुछ लोग एक दिन पहले से रख रहे हैं, उनसे बड़ा रोज़ेदार कोई नहीं है, 5 वक्त माशाल्लाह नमाजी भी हैं, तराबी भी पढ़ रहे हैं। लेकिन आप सीधा ईद वाले दिन नाइट क्लब पहुँच जाए तो फिर इस रोज़े का फ़ायदा नहीं है। आप अय्याशी करने लगे फिर वही सब शुरू कर दें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बहरहाल अगला मामला मुजफ्फरपुर का है। बिहार के मुजफ्फरपुर में जो मामला हुआ है वो मैं आपको सुनाई देता हूँ, सुन लीजिए। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र से प्रेम प्रसंग का एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पर लड़के की शादी में वीडियोग्राफी करने पहुंचा युवक दूल्हे की बहन को लेकर ही फरार हो गया है। इस मामले गाड़ी की चाबी निकालो भाई, आप ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, हमें शादी में जाना है फोटोग्राफी करने के लिए। ओ मेरी जान, चल 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 चल।